नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सूर्य और राहु की युति पर। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सूर्य और राहु एक दूसरे के कंजंक्शन में हो, युति में हो, एक ही हाउस में बैठे हो। दूसरा, अगर सूर्य और राहु की डिग्री में का अंतर विद इन 4 डिग्री हो या 3 डिग्री के अंडर हो, या कुंडली में सूर्य कहीं भी बैठा हो और राहु कहीं पे भी बैठा हो, साथ ना बैठा हो बट कहीं पे भी बैठा हो, सूर्य कहीं दूसरे भाव में बैठा हो, राहु कहीं और दूसरे भाव में बैठा हो, लेकिन उनकी जो डिग्री है वो सेम हो। जैसे सूर्य 2 डिग्री में बैठा है किसी भी हाउस में और 2 डिग्री में ही राहु किसी भी हाउस में बैठा है, तो वो भी एक तरह का एक युति बनाता है, कंजंक्शन बनाता है, क्योंकि उनकी डिग्री सेम होने के कारण। तो इसको ग्रहण दोष भी बोलते हैं। जैसे सूर्य और राहु का एक साथ बैठना, उसको ग्रहण दोष भी बोलते हैं। उसकी राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है। तो सबसे पहले हम जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो प्रेडिक्शन आप निकाल सकते हो सूर्य और राहु का एक साथ बैठना, अगर वो एक ही घर में एक साथ बैठे हैं, नंबर 1। दूसरा, अगर उनकी डिग्री विद इन 4 डिग्री है, राहु और सूर्य के अंदर की जो अंतर का जो डिफरेंस डिग्री का है वो 4 डिग्री या 3 डिग्री का आता है। अगर राहु किसी भी और भाव में बैठे, सूर्य भी किसी और में भाव में बैठे, तब भी अगर उनकी डिग्री में डिफरेंस 4 डिग्री का डिफरेंस हो या कम हो, तो वो भी एक तरह का ग्रहण दोष मानना चाहिए। चौथा, अगर आप देखो कि जब जब गोचर में राहु नाटल सूर्य के ऊपर आएगा, तब भी इस प्रेडिक्शन जो मैं आपको बताऊंगा ये आप देखना बिल्कुल सटीक बैठेंगी। तो जो पॉइंट बताया है कि राहु और सूर्य का एक ही घर में बैठना जो ग्रहण दोष लगाता है। दूसरा, अगर दोनों की डिग्री में फ़र्क 4 डिग्री का अंतर हो, या दोनों 4 डिग्री के अंडर में हो, या एक ही घर में हो। तीसरा, अगर वो किसी भी भाव में बैठे हो दोनों, जैसे सूर्य किसी और भाव में बैठा है, राहु भी किसी और में भाव बैठा है, लेकिन उनकी डिग्री का डिफरेंस बहुत कम है, जैसे डिफरेंस है वो 4 डिग्री का ही है या 3 डिग्री का ही है। चौथा, अगर गोचर का जो राहु है वो नाटल सूर्य के ऊपर गोचर करे, उस समय आपको क्या समझना चाहिए, कैसे कैसे आप प्रेडिक्शन निकाल सकते हो, तो मैं उसका कुछ आपको बताने वाला हूँ आज। इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, जब भी राहु जैसा प्लेनेट, छाया जैसा ग्रह जब भी सूर्य के पास जाएगा या सूर्य के साथ कनेक्ट करेगा या उसकी डिग्री के क्लोज में आएगा, तो इसको ग्रहण दोष तो बोलते हैं। लेकिन इससे क्या तात्पर्य है, इससे हमें यह समझना चाहिए कि सूर्य की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होगी। सूर्य की क्वालिटी डिक्रीज होगी जिन जिन कारक को वह रिप्रेजेंट करता है, और राहु की जो क्वालिटी है वो इन्हेंस होगी। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। अब सूर्य क्या है, कैसे प्रेडिक्शन निकाल सकते हो सूर्य और राहु जब बैठे हो, जो मैंने कंडीशन बताई है इन सभी केस में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सूर्य देखिए कि अब देखिए सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य हमारे फादर और पिता का भी कारक है। अब और सूर्य को राजा भी बोला जाता है। अब इसको समझिए, इन टर्म्स को, इन शब्दों को समझिए। पिता का कारक, पिता क्या करता है हमारे लिए, हमारी फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली होता है हमारा फादर, हमारा पिता, जो सूर्य रिप्रेजेंट करता है। तो पिता क्या करता है, पिता करता है परिवार का पालन पोषण। कैसे करता है, वो क्या करता है, अपने उसके शोल्डर पे जिम्मेवारी होती है धन कमाने की। वो धन कमाता है, कमाने के बाद वो परिवार पे उसको लगाता है, जिससे परिवार का सर्वाइव होता है, परिवार को पालन पोषण होता है। तो सन का महत्व क्या है, सन यहाँ क्या कहना था, क्या आपको क्या बताने वाला है सन कहता है कि वो वेल्थ क्रिएशन का कारक है। वेल्थ क्रिएशन का कारक कैसे, फादर का कारक है। फादर क्या करता है, वेल्थ क्रिएट करता है, वो वेल्थ अपनी फैमिली पे लगाता है और फैमिली उसका पालन पोषण अच्छे प्रकार से कर पाता है। तो अगर सूर्य, अगर वेल्थ क्रिएशन का है, अगर राहु जैसा प्लैनेट होगा तो सूर्य की जो वेल्थ क्रिएशन की क्वालिटी है वो डिक्रीज होगी। तो इसका सीधा सीधा असर कहाँ होगा, जातक की नेटिव की अर्निंग्स पर, नेटिव्स की अर्निंग्स पर। तो आप देखिए, जब भी किसी के सूर्य के साथ
लगन चार्ट में राहु बैठा हो, इसको पितृ दोष भी बोलते। किस प्रकार से बोलते हो अभी मैं आपको समझाऊंगा। ग्रहण दोष भी बोलते क्योंकि सूर्य और राहु लगन चार्ट में किसी के बैठ चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए कि उस जातक की वेल्थ और अर्निंग्स में सबसे पहले इफेक्ट आएगा। दूसरा, ये पिता का कारक है। पिता का सुख वो किस प्रकार से नहीं मिल पाएगा, चाहे जन्म होते ही आप पिता से दूर हो सकते हो। जब पिता की आयु का भी होता है कि जैसे कई कई जातक होते हैं वो बर्थ लेते ही उनके पिता चले जाते हैं, या कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि उनको पिता का सुख नहीं मिल पाता। पिता किसी और देश में होता है, बच्चा किसी और देश में होता है स्टडी पर्पस के लिए। आगे देखिए, ये राजा का भी कार्य करता है। सूर्य क्या है, राजा को दर्शाता है। और जंगल में राजा कौन होता है, शेर। तो शेर भी सूर्य का कारक है। सिंह राशि का जो प्लैनेट है लियो सिंह, तो शेर लॉयन जो जंगल में राजा है। अब राजा जंगल में है तो राजा की क्या होता है, उसका पूरा का पूरा जंगल होता है, पूरा का उसकी गुफा भी होती है। कहने का मतलब उसके पास रहने की जगह होती है। जब सूर्य पे ग्रहण लगेगा तो क्या करेगा, उसके सर पर छत नहीं होगी, रहने की जगह नहीं होगी, या फिर किसी किराए की जगह में रहता होगा, क्योंकि उसने सूर्य की क्वालिटी को रिड्यूस कर दिया। सूर्य क्या आपकी ग्रोथ को दर्शाता है। जब सूर्य को ग्रहण लगेगा, राहु जैसा प्लेनेट बैठेगा, गोचर का राहु नेटल सूर्य पर आएगा। जहाँ राहु और सूर्य एक साथ बैठे हो, डिग्री में विद इन 4 डिग्री में बैठे हो, तो वो सूर्य की क्वालिटी को रिड्यूस करेगा। आपकी जो ग्रोथ है लाइफ में उस पर डेंट पड़ेगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा आपका। और कैसे समझे, बॉडी पार्ट में क्या, सूर्य हार्ट का कारक है, दिल का कारक है। तो आपको भय लगेगा आपके हार्ट के रिगार्डिंग कि मेरा हार्ट को कुछ हो ना जाए, कुछ ऐसा हो सकता है, या हार्ट अटैक जैसी पोजीशन भी आ सकती है अगर सूर्य ज़्यादा ही एफ्लिक्टेड हो, या ये आपको देखना आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली। बट फियर उधर आपको मिलेगा। आपको स्टोमक पेन हो सकती है, क्योंकि सूर्य हमारा पेट को भी दर्शाता है। सूर्य हमारा बैक पेन को भी आप फेस कर सकते हो। तो इस प्रकार से राहु आपको वहाँ इफेक्ट डालेगा। सूर्य क्या, सरकार कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो इंडिया की जो सरकार है। सरकार मतलब राजा ही, आजकल के जो ज़माने में राजा किसको बोला जाता है, जिसकी सरकार चलती हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो देश को रूल करती हो। तो जो आपको सपोर्ट मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से वो नहीं मिलेगी, उल्टा आपके कारों में अड़चने पैदा करेंगे। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। आँखों का कारक भी है सूर्य, तो आईज एलिमेंट हो सकते हैं आपको। आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है उस पर असर आ सकता है। आपका जो मैनेजरियल स्किल्स है उस पर असर आ सकता है। सूर्य क्या दर्शाता है, आपके बॉस को भी दर्शाता है, सुपीरियर्स को भी दर्शाता है। तो सूर्य और राहु क्या है, स्ट्रेंज, फॉरेन। तो आप मे बी उस बॉस के अंडर कार्य कर रहे हो जो आपके स्टेट का ना हो, किसी और स्टेट का हो, या फॉरेन बॉस हो, क्योंकि राहु ऐसे स्ट्रेंज पर्सनों को दिखाता है, फॉरेन को भी दर्शाता है, जो अजनबी हो, जो आपके नेटिव प्लेस में ना हो। बॉस आपका डिफरेंट कल्चर से हो सकता है, बॉस के साथ इश्यू हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखना है। तो सबसे पहले तो आपकी ग्रोथ, अर्निंग्स पे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी को रिड्यूस करेगा। फिर आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपकी असर डालेगा। दूसरा, आगे चलती है, आप इसको मैं एक बढ़िया और चीज़ बताता हूँ इसके बारे में आपको। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, या कुछ लोग बोलते हैं मेरा हॉरोस्कोप के मेरे को डाउट है कि वो करेक्ट है कि नहीं है। तो हॉरोस्कोप इज़ ऑल्सो योर सन। जो हॉरोस्कोप होता है ना, ये कुंडली होती है, वो कुंडली एक सूर्य है, वो सूर्य का कारक है। वो कैसे, सूर्य क्या लाइट, सूर्य क्या ज्योति, सूर्य क्या प्रकाश, और हॉरोस्कोप क्या है आपके जीवन की ज्योति। हॉरोस्कोप कुंडली क्या है, आपके जीवन का प्रकाश, जिससे आप अपने जीवन के बारे में जान सकते हो।
वो ज्योति जो आपकी जीवन की ज्योति है, आप अपने जीवन के बारे में जान सकते हो। अगर सूर्य के साथ राहु जैसा प्लैनेट होगा, वो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा कि मेरा हॉरोस्कोप मेरे को लगता है कि ये करेक्ट नहीं है, इसमें टाइम डिफरेंस है, या किसी का हॉरोस्कोप ही नहीं होगा, किसी का हॉरोस्कोप ही नहीं होगा, या गुम हो गया होगा, या जिसको पता ही नहीं है मेरा बर्थ कौन से साल में हुआ, कितने बजे हुआ। तो इस प्रकार की समस्या आपको मिलेंगी, कन्फ्यूजन्स मिलेंगी ब्रेन में। जो आप डिसीज़न लोगे, प्लानिंग करोगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स रिड्यूस होंगी। मीटिंग में कहीं आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, मीटिंग में जैसे कि आप मैनेजरियल रोल पर हो या लीडरशिप रोल पर हो, जो भी आप अपना वर्क प्लेस पर, अगर 4 लोगों के सामने आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो उसी समय गोचर का राहु अगर आपके नेटल सूर्य पे जा रहा हो, तो क्या इफेक्ट होगा। मीटिंग देते देते आपका जो माइंड है वो कहीं और, मतलब भूल जाओगे कि बोलना क्या है, ब्लैंक हो जाएगा माइंड बोलते बोलते मीटिंग के दौरान, प्रेजेंटेशन के। ऐसी समस्या आपको मिल सकती है। आपकी डिग्निटी उस पर इफेक्ट आएगा, आपकी अथॉरिटी पर इफेक्ट आएगा। लोग जो आपका हर कहना जो मानते थे, इस गोचर के दौरान उस अथॉरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा आपको। लोग आपकी नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। सूर्य क्या है, हमारा कुल देवता। सूर्य हमारे एंसेस्टरी, हमारे पूर्वज को भी दर्शाता है। अगर आपको मालूम नहीं है कि आपका कुल देवता ने कौन है, या आपको आपके कुल देवता के ऊपर डाउट है, या आपके कुल देवता को कन्फ्यूज़न है, तो यह समझना चाहिए कहीं ना कहीं सूर्य जो है आपकी कुंडली में एफ्लिक्टेड है। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। सूर्य क्या, आपका रिलीजन, आपका धर्म। सूर्य आपका धर्म। तो जो लोग अपने रिलीजन को फॉलो नहीं करते, जब आपको सूर्य और राहु की युति मिलेगी, या दोनों की डिफरेंस डिग्री में डिफरेंस 4 डिग्री के अंदर होगा, जब नेटल का सूर्य के ऊपर गोचर भी करेगा, तब आप अपने रिलीजन के प्रति वो नेगेटिव विचार आएंगे कि मेरा रिलीजन अच्छा नहीं है, मेरे को ये चेंज करना चाहिए। इस प्रकार से आपके अंदर फीलिंग्स आएंगी। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए कि सूर्य अगर राहु के साथ बैठेगा, तो सूर्य की जो चीज़ें हैं उसमें जो उसके जो सिग्निफिकेटर्स है, उसके जो कारक तत्व है, उसमें गिरावट आएगी, उसकी क्वालिटी में गिरावट आएगी। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि ग्रहण दोष किसका, सूर्य के साथ अगर राहु हो। मैं आपको बता दूं, एक ही घर में बैठे हो, दूसरा दोनों की डिग्री विद इन 4 डिग्री की हो, तीसरा चाहे अलग अलग बैठे हो, किसी भी भाव में बैठे हो, लेकिन उनकी दोनों की डिफरेंस, जो डिग्री का डिफरेंस विद इन 4 डिग्री हो, तब भी ये ग्रहण दोष मानना चाहिए। और नेटल का राहु अगर ट्रांजिट का राहु अगर नेटल के सूर्य पे गोचर करे, तो इस प्रकार की सारी समस्याएं आपको मिलेंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।